साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हमारी टीम बहुजन ब्लॉक यूट्यूब चैनल लखनऊ में मान्यवर श्री कांशीराम स्मारक स्थल पर आई हुई है। साथियों, मान्यवर कांशीराम साहब के बारे में जो मैंने सुना, पढ़ा, लिखा और जाना, उसको आपको बताना चाहता हूँ। इनका जन्म पंजाब राज्य के जिला रोपड़, ग्राम ख्वासपुर, दिनांक 15 मार्च 1934 को हुआ था। मान्यवर साहब का नाम पूरे भारत में पहचान का मोहताज नहीं है। खासकर भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के दिलो दिमाग में बड़े आदर व सम्मान के साथ लिया जाता है। मान्यवर साहब श्री कांशीराम को यह आदर और सम्मान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति के आंदोलन के अधूरे कारवां को मंजिल तक पहुंचाने के लिए उनके द्वारा जीवन भर किए गए कठोर संघर्ष, त्याग व तपस्या का परिणाम है। साथियों, मान्यवर साहब इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पदचिन्हों पर चलकर खास तौर से इस देश के सदियों से उपेक्षित रहे करोड़ों अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटी और वंचित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। साथियों, मेरे कहने का मतलब है कि अपना घर बार, माँ बाप, नाते रिश्तेदार, नौकरी, अपना सुख चैन सब का त्याग कर दिया था। उनके जीते जी ही कामयाबी उनका कदम चूमने लगी थी। इस कारवां को बढ़ाने में माननीय मुख्यमंत्री सुश्री बहन मायावती जी का सराहनीय योगदान रहा है। मान्यवर साहब के जीते जी ही भारत देश के लोग एक नारा लगाने लगे कि काशी तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। ये नारा बार बार हर जगह जाने के बाद मान्यवर साहब के सम्मान में लोग दोहराते रहे कि काशी तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। वास्तविकता है कि पूरे भारत देश में बुद्ध फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा को जो लोग नहीं जानते थे, सोए हुए थे, उन्हें जगाने के लिए मान्यवर साहब ने घर घर, गांव गांव, जिला जिला, तहसील तहसील जा कर के लोगों को बहुजन मूवमेंट के बारे में जानकारी दी। मान्यवर कांशीराम साहब की जीवन एवं व्यक्तित्व बहुत ही स्वाभिमानी व संघर्षशील रहा है, जिसके कारण ही उन्होंने समाज में दलित, शोषित और उपेक्षित वर्गों को मान सम्मान से जीवन बसर करने व अपने पैरों पर खड़ा करने हेतु योजनाबद्ध तरीके से संगठन बनाया। मान्यवर साहब की सोच ऐसी थी कि उन्होंने सर्वप्रथम इस बहुजन समाज में जो गैर राजनीतिक जड़ें हैं उन्हें मजबूत करने के लिए बामसेफ का गठन किया। बामसेफ बैकवर्ड, SC ST OBC बैकवर्ड में आए एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन का गठन 1978 में 6 दिसंबर को किया। फिर उन्होंने देखा सत्ता संघर्ष से प्राप्त होती है। संघर्ष करने के लिए उन्होंने DS4 6 दिसंबर 1981 को बनाया। फिर उन्होंने बाबा साहब द्वारा कहे गए वाक्य कि तरक्की के दरवाजे को खोलने के लिए सत्ता एक मास्टर चाबी है, उसे प्राप्त करने के लिए मान्यवर कांशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को
बहुजन समाज पार्टी के नाम से एक राजनैतिक दल की स्थापना किए। अपने 3 संगठन की बदौलत SC ST OBC माइनॉरिटी में राजनैतिक अलख जगाई। उनके जीते जी ही उनका राजनैतिक दल सत्ता तक पहुंचने लगा। अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने जो वादा किया उसे पूरा किया। इसी कार्य को करते हुए 9 अक्टूबर 2006 को 73 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। मान्यवर कांसीराम साहब राजधानी में एक स्मारक स्थल लखनऊ में बना हुआ है। लखनऊ में एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थापित मान्यवर श्री कांसीराम स्मारक स्थल लगभग 68 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस स्मारक स्थल की ऊंचाई जमीन से 54 मीटर है। 30 हाथियों वाली गैलरी तथा 28 फुट ऊंचे 4 फव्वारे इस स्मारक की प्रमुख विशेषता है। यह स्मारक हमें महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य, धम्म के राजा अशोक मौर्य की याद दिलाता है, क्योंकि ये यादें इतिहास की ताज़ा कर देती हैं। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको देखने के बाद ऐसा लगेगा कि वास्तव में मान्यवर साहब के करनी कर्तव्य तथा उनकी शिक्षाओं का असर क्या रहा। जन जन में मान्यवर कांसीराम का नाम आता है। यहाँ तक कि मान्यवर कांसीराम के समय में जो उनके धुर विरोधी हैं आज मान्यवर कांसीराम साहब का लोहा मानते हैं। साथियों, ये मान्यवर कांसीराम स्मारक स्थल काफ़ी सुंदर, सुहावना और अच्छा लगता है और ये राजधानी लखनऊ में स्थापित है। मैं बता रहा था कि इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य, धम्म राजा सम्राट अशोक मौर्य की यादें ताज़ा करता है। यह बहुजन समाज की एक धरोहर के रूप में है। इससे कोई गुरेज नहीं किया जा सकता कि बहुजन समाज वहां जाने के बाद बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस करता है। मान्यवर साहब के कर्तव्य और त्याग बलिदान की कहानी कहता है यह स्मारक। उसे देखकर आने वाली पीढ़ियों का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। साथियों, मान्यवर कांसीराम अपने जीवन में गांव-गांव, गलियों-गलियों तक खाक छाने। उनकी एक विशेषता रही है कि वो किसी गरीब के घर चले जाते थे, वहीं रात गुजार देते थे, वहीं खाते थे, वहीं सोते थे और अपने समाज को एक कैडर देते थे, एक दिशा देते थे। उनमें जोश और जज्बा पैदा करते थे कि समाज में सम्मानपूर्वक जीने के लिए क्या करना चाहिए। मान्यवर साहब VIP व्यक्ति के पास कभी जाते नहीं थे। उनकी सोच थी कि VIP व्यक्ति की यदि ज़रूरत मुझसे है तो वो मेरे पास खुद आए। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं बहुजन ब्लॉक YouTube चैनल की तरफ से आप सभी देखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं तथा आपसे एक निवेदन करता हूं कि बहुजन ब्लॉक YouTube चैनल को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब